तो बच्चों इस साल की बहुत बड़ी अपडेट, अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है, जिसका आपको हमको बेसब्री से इंतजार था कि सीबीएसई सिलेबस कम करेगी या नहीं करेगी, करेगी तो कितना करेगी, क्या करेगी। 30% गाइस सिलेबस कम कर दिया गया है हर क्लास में, 9 से लेके क्लास 12 तक के चारों क्लासेस के सिलेबस में से 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। किस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स कम करे गए हैं, उनको लेके मैं कंप्लीट सीरीज आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने वाला हूं। क्लास 9, 10th, 11th, 12th बैक टू बैक। टच में रहना, अपडेट रहना। अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल वाला बटन प्रेस करना, आपको हर एक सब्जेक्ट का अपडेट मिल जाएगा कि जिसके अंदर हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं करने हैं और कौन कौन से टॉपिक जो बचे हैं उनको किस तरह स्टडी करना है। और मैथमेटिक्स की वीडियोस जो कि अब तक मैंने नहीं डाली थी अब आएंगी, बैक टू बैक आएंगी। क्लास 9th की भी आएंगी, क्लास 10th की भी आएंगी। अब देखते हैं बोर्ड का क्या होता है, बोर्ड अब निकालेंगे, मिलकर निकालेंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स को कम करा गया है, सिर्फ उसकी, और इससे रिलेटेड आगे और भी टॉपिक्स और भी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। तो फटाफट से देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को और फटाफट देखते हैं कि चैप्टर्स में से कौन कौन सी चीजें कम करी गई हैं। बच्चों अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट की नंबर सिस्टम की, तो वहां पे रियल नंबर्स में से यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसका क्वेश्चन हर साल उठता था, 2 मार्क्स में तो आता ही आता था, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हटा दिया है। इसको हटाने के बाद अब कौन कौन से टॉपिक्स पे हमें फोकस करना है मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। तो बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की, जो कि है अलजेब्रा। वहां पे पॉलिनोमियल्स में से गाइस स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स, मतलब ये ऐसे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप से थी जहां पे आपको इक्वेशंस क्रिएट करके कोएफिशिएंट के बेसिस पे भी कुछ ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन बनती थी जिनको आपको सॉल्व करना होता था। मतलब ये किस तरह का टॉपिक था, मैं आपको इस चीज को लेके भी एक वीडियो निकालूंगा कि जो टॉपिक्स रिमूव हुए हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस हुआ करते थे जो अब नहीं आएंगे पेपर में, तो ताकि आपको जो सैंपल पेपर आप पढ़ोगे बैठ के उसमें से अगर आपने प्रीवियस पेपर को उठाओगे तो कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है, ये भी आपको मैं आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली बताऊंगा। आते हैं फटाफट से नेक्स्ट पेज, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, जो हमारा चैप्टर है बेसिकली 2 वेरिएबल वाला। उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करना है, डायरेक्ट है। उसमें आपके बहुत सारे आपके मेथड्स हैं, उसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वेरिएबल्स निकालने का, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का, वो नहीं करना है। ओके, बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। वहां पे सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन, जहां पे वर्ड प्रॉब्लम आया करती थी और उससे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ती थी, वो टॉपिक भी नहीं करना है। वो बच्चों को बहुत परेशान करता था सच्ची में, बट अब वो टॉपिक भी नहीं करने की जरूरत है आपको, चाहे आप बेसिक क्यों चाहे आप स्टैंडर्ड के, ये चीज मैटर नहीं करती। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, वही जहां पे एंड टर्म्स और वर्ड प्रॉब्लम्स जो हुआ करती थी, तो उसमें से कौन कौन सी कैटेगरी है जो किस तरह की, लाइक सम टू एंड टर्म्स वाली, सम निकालने वाली, ये टॉपिक्स हैं जो कि आपको नहीं करने हैं। आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट सेक्शन है। एक है डिस्टेंस, एक है सेक्शन फॉर्मूला, एक सेक्शन फॉर्मूला में आता है मिड पॉइंट, ये 3 तो करने हैं क्योंकि सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि एक सिंपल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया करता था, बेसिक में 3 मार्क्स का, स्टैंडर्ड में 2 मार्क्स का भी आता है, ठीक है। तो वहां पे वो टॉपिक निकाल दिया गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल करने की कोई जरूरत नहीं है। खैर इससे कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा। ट्राइंगल्स में तो भाई बच्चे काफी बच्चे परेशान थे, तो इसमें प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम, ये थ्योरम नहीं आएंगी। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल वाली, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाली थ्योरम नहीं आएगी। और इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स, मतलब ये भी 2 थ्योरम्स हैं बेसिकली, आप बुक खोलना वहां पे ये दोनों थ्योरम के बेस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वाओ, सर्कल्स में कोई डिलीट नहीं हुआ, सर्कल अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, तो उसमें तो एक ही क्वेश्चन उठता है, अच्छा जो भी उठता है प्रूविंग का, वो मैं आपको करा दूंगा। अब तो भाई बैक टू बैक लेक्चर लाने ही पड़ेंगे आप लोगों के लिए, और अब नहीं रुकेंगे, अब तो 1-1.5 महीने में खत्म करेंगे सिलेबस आपका, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे
आएंगे। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल, ट्राइंगल वाली एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज जो थी आपकी कंस्ट्रक्शन की वो नहीं करनी है, वाओ सर्कल करनी है, मतलब सिर्फ आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, और टेंजेंट ट्राइंगल से ज़्यादा ईजी है अगर देखा जाए तो, प्रॉपरली अगर सोचा जाए तो। आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, मेरे हिसाब से मैथ्स का क्लास 10 का मैं इसे हार्ड कहता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है, ये इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 to 19, मतलब ऐसे आपको टी रेशियोज जो 0 और 90 की फॉर्म के आसपास, ये टॉपिक जो टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसको ना मैं डिफाइन करूंगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आया करते थे। और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 90 माइनस थीटा लाइक साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, जो एक 6 फॉर्मूले हुआ करते थे हमारे आर एस अग्रवाल में, हमारी सेकंड चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पूरा चैप्टर है। हाइट एंड डिस्टेंस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन उठता है बोर्ड में हमेशा, तो इसमें से कुछ डिलीट करने का मतलब बनता ही नहीं है, तो नो डिलीटेशन, ओके नो डिलीशन जो भी है। तो मेंसुरेशन की बात करते हैं, एरिया रिलेट टू सर्कल जो कि पहला टॉपिक है, उसमें प्रॉब्लम्स ऑन सेंटर एंगल्स, सेंटर एंगल्स के बेस पे जो प्रॉब्लम्स आया करती थी, वर्ड प्रॉब्लम हुआ करती थी, वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। फ्रस्टम ऑफ कोन हटा दिया, लास्ट टॉपिक था सरफेस एरिया का फ्रस्टम, कोन के बाद फ्रस्टम, फ्रस्टम बोले तो बाल्टी, लाइक अ बाल्टी, ऐसे जैसे बाल्टी का नीचे बड़ा छोटा सर्कल होता है, ऊपर बड़ा सर्कल होता है, और साइड में कोन, वैसे कोन को बीच में से काट दो तो एक पार्ट फ्रस्टम कहलाता है, तो ये नहीं आएगा, वाह चलो ठीक है। तो स्टैट्स की बात करते हैं, मीन निकालने का जो बच्चे थे स्टैंडर्ड के, उनको हालांकि ऐसा बहुत कम होता था कि आपको पूछा जाए कि मीन कौन से पर्टिकुलर मेथड से निकालना है, लेकिन यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड भी होता है, आपका शॉर्टकट भी होता है, तो आप सारे करो मेथड, बट स्टेप डेविएशन आपको करने की जरूरत नहीं है, वाओ। और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ग्राफ कर्व, इसे CF कर्व भी कहते हैं, जहाँ आपको ग्राफ ड्रॉ करने पड़ते थे, वो भी नहीं आएंगे भाई साहब, प्रोबेबिलिटी में कुछ है ही नहीं डिलीट करने लायक, तो प्रोबेबिलिटी में कुछ डिलीट नहीं करा है, बहुत कुछ इस साल निकाल दिया है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, आने वाले टॉपिक्स में आपको बहुत जल्दी वीडियो मिलेगी, जो चैप्टर रिमूव करे हैं उनके बारे में, जो टॉपिक निकाले गए हैं, और जो टॉपिक बचे हुए हैं उनके बारे में, और मैं कब क्लासेस शुरू करने वाला हूं आप लोगों की, बिल्कुल अब बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से क्लास शुरू करेंगे। यही था रीज़न कि मैंने अब तक क्लासेस, बहुत कमेंट आए, बहुत मैसेज आए, सर कहाँ है मैथ्स के लेक्चर्स, आपने शुरू करके आप रुक क्यों गए थे, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड आई एम हैप्पी कि मैंने हमारा टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ, और अब हम प्रॉपर टाइम यूटिलाइज करके वही टॉपिक निकालेंगे जो आपके बोर्ड में आएंगे, और उसके बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड में जिनके आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, बी इन टच, एंड अगर वीडियो आपको, जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू शेयर अपने क्लासमेट्स में, ग्रुप में, टीचर्स को, सबको फटाफट फैला दो। मैथ्स, इसके बाद आपको साइंस, इंग्लिश, जो अपडेट मेरे पास आती रहेगी, मैं उसकी आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। और अब तो बोर्ड निकालना है हर हाल में, मतलब अच्छे से निकालना है, इसको क्रैक करना है बढ़िया करके। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर watching this video and watching this complete video basically, and be in touch for more latest updates, and be in touch for upcoming mathematics classes by me, Apar Gupta. Thank you so much.